हेलो एवरीवन, दिस इज़ एलेक्स स्मिथ एंड वेलकम टू नॉलेज द एम्बिशन। स्वागत है आपका नॉलेज द एम्बिशन के सेशन में। तो हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट वाइज की सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे अबाउट डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का पार्ट 1 ये रहने वाला है और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे। इससे पहले हम डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, बिलासपुर और चंबा के बारे में जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं डिफरेंट पार्ट्स में। यदि आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके आप सभी वीडियोस को एक साथ देख सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर लें। एंड वन थिंग आई वॉज थिंकिंग दैट आई एम नॉट गुड इनफ टू मेक कनेक्शंस। तभी शायद अब तक जो है किसी भी सब्सक्राइबर के साथ या कोई भी मेरी वीडियोस को देख रहा है उनके साथ मेरा कोई भी कनेक्शन बिल्ड नहीं हो पाया है। तो आई जस्ट वॉन्ट टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिटवीन अस। इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आपका जो भी फीडबैक है, जो भी रिव्यू होता है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर रिस्पॉन्ड कीजिएगा, ताकि एक अच्छा कनेक्शन जो है वो मैं भी आप लोगों के साथ बिठा सकूं। आई एम नॉट गुड इनफ बट डेफिनेटली मुझे करना है। आई वांट कि एक जो कनेक्शन है वो हम सब के बीच में बैठे, मैं आपसे अच्छी तरह से जो है वो कनेक्ट हो पाऊँ। इसके लिए रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ ज़रूर अपना फीडबैक और रिव्यू मुझे कमेंट बॉक्स में दें, जो भी वीडियोस को देखते हैं, ठीक है। तो चलिए फर्दर स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा डिस्कशन अबाउट द डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ एक छोटी मोटी बातें जो कि हर एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में हमें पता ही होनी चाहिए। पर्टिकुलर जिस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हो उस डिस्ट्रिक्ट के बारे में तो आपको पता होनी ही चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के गठन की बात करते हैं कि डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा जो है वो एग्जिस्टेंस में कब आया था। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 15 अप्रैल 1948 तक जब हिमाचल प्रदेश एग्जिस्टेंस में आया, जब हिमाचल प्रदेश बना, ठीक है, तब हिमाचल प्रदेश में केवल 4 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, ठीक है। ओनली 4 डिस्ट्रिक्ट थे हिमाचल प्रदेश के गठन के समय। और 1966 के आते आते जो है हिमाचल प्रदेश में कुल 10 ज़िले हो चुके थे। ये कई बार एग्ज़ाम में भी पूछा जा चुका है कि 1966 तक जो है वो हिमाचल प्रदेश में कुल कितने ज़िले थे, तो ये 10 ज़िले थे। और ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा जो है ये इन 10 डिस्ट्रिक्ट में से एक था, क्योंकि 1 नवंबर 1966 को ही डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का ज़िले के रूप में गठन किया गया था, ठीक है। तो ये डेट आपको ध्यान में रखनी है। 1 नवंबर 1966 को जो है वो हिमाचल प्रदेश में जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का गठन किया गया था। इसके अलावा इसका जो ज़िला मुख्यालय है यानी कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो है ये आपका धर्मशाला में है, ठीक है, धर्मशाला में। इसके अलावा और क्या बात करते हैं हम, तो जनघनत्व यानी कि पॉपुलेशन डेंसिटी। तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है, ये आती है आपकी 263, और ये सभी 2011 की जनगणना के अनुसार होता है, ठीक है। जो भी डाटा हम पढ़ते हैं वो 2011 की जनगणना के अनुसार है। तो पॉपुलेशन डेंसिटी आपकी 263 है। इसके अलावा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपका लिटरेसी रेट। तो लिटरेसी रेट जो है ये कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का आता है आपका 85.67। ये वो डिटेल्स हैं जो कि हर डिस्ट्रिक्ट के बारे में आपको पता होनी ही चाहिए। आप जिस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हो उसके बारे में तो आपको डेफिनेटली एकदम रटी हुई होनी चाहिए ये बातें, ठीक है। लिटरेसी रेट हो गया, पॉपुलेशन डेंसिटी होगी, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, या फिर जो आपका जेंडर रेशो है, एरिया हो गया। इस प्रकार से जो भी ये छोटी मोटी बातें ये आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। एरिया की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का जो टोटल एरिया आता है ये आता है 5739 वर्ग किलोमीटर, ठीक है, ये एरिया आता है। जनसंख्या इतनी एज सच इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जो आपका जेंडर रेशो है, ठीक है, लिंग अनुपात, तो जेंडर रेशो कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार ये आता है आपका 1012, ठीक है। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये कुछ एक बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए हर एक डिस्ट्रिक्ट के बारे में। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के जियोग्राफी के बारे में। जियोग्राफिकल डिवीज़न किस तरह से है, किस तरह से हिमाचल प्रदेश में जो है वो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की पोजीशन है अदर डिस्ट्रिक्ट के मुकाबले, ठीक है। तो जैसा कि हम हर डिस्ट्रिक्ट के बारे की लोकेशन को यहाँ पर नोट करते हैं, यहाँ पर हम उसी तरह से इसके बारे में भी जानेंगे।
यहाँ पर हम सभी जो डायरेक्शंस हैं उनको एक बार ड्रॉ कर लेंगे। ये आपका सेंटर में हम एज्यूम करके चलते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा है, ठीक है। ये हो गया आपका ईस्ट यानी कि पूर्व, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, ठीक है। सेंटर में हम मान के चलते हैं कि ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा है। किस तरह से जो है ये इसकी जोग्राफिकल लोकेशन है डिस्ट्रिक्ट में, सॉरी हिमाचल प्रदेश में। तो सबसे पहले यदि हम बात करें ईस्ट की, तो ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा के ईस्ट में जो हैं पड़ते हैं, एक पड़ता है आपका कुल्लू और दूसरा पड़ता है लाहौल एंड स्पीति। तो ये दो डिस्ट्रिक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, कांगड़ा जिला के पूर्व में पड़ते हैं यानी कि ईस्ट में। तो कांगड़ा जिला के ईस्ट में जो है वो दो डिस्ट्रिक्ट पड़ते हैं, एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है कुल्लू और दूसरा पड़ता है लाहौल स्पीति, ठीक है। इसके अलावा पश्चिम में बात करें तो कांगड़ा जिले के पश्चिम में जो है वो पंजाब की सीमाएं लगती है, ठीक है। पंजाब जो आपका पंजाब है इसकी बाउंड्रीज लगती हैं वेस्ट में। नॉर्थ की हम बात करें तो नॉर्थ में जो है इसके चंबा आता है, एक डिस्ट्रिक्ट आता है चंबा और दूसरा चंबा ही आता है इसका, इसके अलावा आई थिंक और कोई नहीं आता, चंबा ही आता है नॉर्थ में। और बात करें साउथ की तो साउथ में आपके आते हैं ऊना डिस्ट्रिक्ट पहला, दूसरा आता है आपका हमीरपुर और तीसरा आता है आपका मंडी डिस्ट्रिक्ट। तो इसी प्रकार से आपको जो इसकी जियोग्राफिकल लोकेशन है वो ध्यान में रखनी है। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के ईस्ट में बात करें तो एक कुल्लू डिस्ट्रिक्ट आता है, लाहौल स्पीति आता है। वेस्ट की बात करें तो पंजाब की बाउंड्रीज लगती हैं। नॉर्थ की बात करें तो नॉर्थ में चंबा डिस्ट्रिक्ट आता है और साउथ में ऊना, हमीरपुर और मंडी डिस्ट्रिक्ट आता है। तो ये जियोग्राफिकल लोकेशन हमारी यहाँ से क्लियर हो जाती है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। यदि आपको वीडियो की स्पीड कम या ज़्यादा लगे तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो स्पीड को बढ़ाया घटा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ की जो इम्पॉर्टेंट रेंजेस है, कौन कौन सी रेंजेस कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। तो मेनली एक रेंज के बारे में हम पढ़ते हैं जो कि आती है आपकी धौलाधार रेंज, जो पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, धौलाधार रेंज। तो धौलाधार का नाम यदि आपके सामने आता है तो आपको दो ही नाम, पहला थोड़ा बहुत ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में भी पड़ती है लेकिन मेन जो आते हैं आपके कांगड़ा और चंबा आते हैं, ठीक है। तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट जो है ये धौलाधार रेंज आपको ध्यान में रखनी है। ये जो रेंज है धौलाधार ये कुल्लू से आती हुई, ये कुल्लू में भी है थोड़ी बहुत, ठीक है, कुल्लू से आती हुई कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट की स्टार्टिंग में जो आपका बड़ा भंगाल का क्षेत्र है वहाँ से कांगड़ा ज़िले में एंटर करती है धौलाधार रेंज। और यही धौलाधार रेंज जो है ये हाथीधार के पैरेलल चलती है और ये हाथीधार कहाँ पर है, ये हाथीधार पड़ती है आपकी चंबा में, ठीक है। धौलाधार और हाथीधार जो है ये पैरेलल चलती है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट हम बात करें रिवर्स की तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो मेजर रिवर्स हैं जिनका रोल है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, वो आती है आपकी ब्यास रिवर। रिवर्स की बात करें तो इम्पॉर्टेंट आ जाती है ब्यास नदी यहाँ पर, ठीक है। ये ब्यास रिवर जो है निकलती कहाँ से है, निकलती है आपकी रहतांग दर्रे से, ठीक है। रहतांग दर्रे से ये निकलकर कुल्लू में आती है, कुल्लू से फिर मंडी, मंडी के बाद ये आपकी कांगड़ा में एंटर कर जाती है। कांगड़ा में कहाँ पर, पालमपुर तहसील का एक प्रस्थान है, संधोल नामक स्थान है, ठीक है। कांगड़ा के पालमपुर में संधोल नामक स्थान है, यहाँ पर ये कांगड़ा में एंटर करती है, ठीक है। और ये ब्यास नदी जो है ये नदौन से होते हुए मीरथल के पास कांगड़ा को छोड़कर पंजाब में प्रवेश करती है। तो आपको दोनों बातें ध्यान में रखनी है। एंटर कहाँ से करती है, कुल्लू से आती हुई मंडी में, मंडी से ये आपकी कांगड़ा में एंटर करती है, कहाँ पर, पालमपुर तहसील के संधौल नामक स्थान पर। और वहाँ से ये बहती हुई मीरथल नामक का एक स्थान है, ठीक है, मीरथल, यहाँ पर कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर पंजाब में एंटर कर जाती है जो ब्यास रिवर है, ठीक है। पंजाब के कौन से इलाके में, तो पंजाब में मेनली बात करें तो ये गुरदासपुर इलाके में एंटर करती है ब्यास नदी, ठीक है। इसके अलावा इसकी सहायक नदियां हैं कुछ इम्पॉर्टेंट। तो सहायक नदियों में एक आती है आपकी इम्पॉर्टेंट बिनवा, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बिनवा नदी जो है ये ब्यास की सहायक नदी है, ये संधौल में जो है ये ब्यास से मिलती है। इसके अलावा आती है आपकी न्यूगल, इनके नाम आपको ध्यान में रखने, कुछ है कि इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूँ। न्यूगल है जो कि सुजानपुर टेहरा के पास ब्यास में आकर मिल जाती है। इसके अलावा आपकी देहर खड्ड आता है, एक देहर खड्ड आता है, फिर चक्की खड्ड आता है, ठीक है।
ये देहर खड्ड और चक्की खड्ड जो है ये कांगड़ा और पंजाब के बीच में बाउंड्री बनाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट लेक्स की जो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती हैं। ठीक है, तो यदि हम लेक्स की बात करें तो यहाँ पर मेनली आती है आपकी एक आती है मोस्ट इम्पॉर्टेंट डल लेक। डल झील कहाँ पर है? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। डल के अलावा आती है आपकी एक करेरी झील। ठीक है, और ये करेरी झील जो है एक प्राकृतिक झील है। और इसके अलावा आती है आपकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पौंग झील। ठीक है, जो कि पौंग डैम के बनने से ही निर्मित हुई है और ये कृत्रिम झील है और ब्यास नदी के ऊपर है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये कृत्रिम झील है। तो ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट है। बाकी जो आपकी लेक्स हैं, रिवर्स हो गई, ठीक है, रिवर की ट्रिब्यूटरीज होगी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में, वो हम रिवर्स और लेक्स वाले सेक्शन में कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर कुछ एक इम्पॉर्टेंट बताई गई हैं तो ये आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के इतिहास के बारे में। ठीक है, इतिहास का एक ओवरव्यू हम यहाँ पर लेते हैं। बाकी जो इतिहास है उसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे एक प्रॉपर आपका पीरियड के हिसाब से। ठीक है, एक ओवरव्यू मैं आपको इस वीडियो में दे देता हूँ। ठीक है, क्योंकि कांगड़ा की ज्योग्राफिकल जो लोकेशन है वो हमने देख ली। ठीक है, यहाँ पर रेंज कौन सी हैं, रिवर्स कौन सी हैं, झीलें कौन सी हैं, और कुछ एक छोटी मोटी बातें भी हमने यहाँ पर जानी। तो हिस्ट्री की हम बात कर लेते हैं, एक ओवरव्यू देख लेते हैं। ठीक है, ज़्यादा हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे हिस्ट्री को, पीरियड वाइज जो हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे। तो इतिहास कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का काफ़ी लंबा चौड़ा इतिहास है। ठीक है, तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट के इतिहास को पढ़ने के लिए हमें किन किन रियासतों के बारे में पढ़ना पड़ेगा? इसके लिए हमें सबसे पहले कांगड़ा रियासत के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, एक आती है आपकी कांगड़ा रियासत जो मेन इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा गुलेर आती है, गुलेर के बारे में भी हमें जानना पड़ेगा। गुलेर के बाद नूरपुर रियासत थी, फिर आपकी सिब्बा रियासत आती है, सिब्बा के अलावा दत्तारपुर आती है। ठीक है, दत्तारपुर के साथ ही बंगाल भी आती है। ठीक है, बंगाल रियासत। तो इन रियासतों के बारे में हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा की। ठीक है, इनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट आती है वो आती है आपकी कांगड़ा रियासत जो सबसे प्रमुख है। ठीक है, और इससे इम्पॉर्टेंट जो आपको बात जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थी वो मैं आपको शुरुआत में बताना भूल गया शायद। जो डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा था इसका जो सबसे पुरानी रियासत माना जाता है और इस रियासत का नाम क्या था? इसका नाम था त्रिगर्त। ठीक है, ये मैं आपको पहले ही बताना चाहिए था लेकिन मैं भूल गया, सॉरी। त्रिगर्त इसका पुराना नाम था। ठीक है, इस रियासत का, और त्रिगर्त जो है वो सबसे पुरानी रियासत मानी जाती है हिमाचल प्रदेश में। और त्रिगर्त के शाही परिवारों के इतिहास की और जो ध्यान दिलाने वाला पहला यूरोपियन था वो था कनिंघम। ये कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कनिंघम जो था ये त्रिगर्त के शाही परिवारों के इतिहास की और ध्यान दिलाने वाला पहला यूरोपियन था। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और बात करें कांगड़ा आने वाला पहला यूरोपियन, तो कांगड़ा आने वाला जो पहला यूरोपियन था ये था आपका थॉमस कोरियाट। इसका नाम भी आपको ध्यान में रखना है, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में बना है। ठीक है, थॉमस कोरियाट इसका नाम था। और आया कब था? तो 1615 ईस्वी में ये आया था। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट आने वाला जो है ये पहला यूरोपियन था। और जो कनिंघम था इसने शाही परिवार के इतिहास की और ध्यान दिलाया था, सबसे पहला यूरोपियन था। और इसने बताया था कि जो रावी और सतलुज के बीच से रियासतें हैं ये कांगड़ा समूह की रियासतें थी, ऐसा कनिंघम का मानना था। ठीक है, इसके अलावा हम जो भी रियासतें मैं आपको यहाँ पर बता चुका हूँ, कांगड़ा हो गई, गुलेर होगी, नूरपुर होगी, सिब्बा, दत्तारपुर, बंगाल, इन रियासतों के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से राजा यहाँ पर थे, ठीक है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट राजा हैं उन्हीं के बारे में हम यहाँ पर जानेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, किस प्रकार से कांगड़ा का जो है इतिहास बटा हुआ है उसके बारे में भी जानेंगे। इस वीडियो में फ़िलहाल के लिए यही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।